हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा वो होगा एंगल। एंगल का हिंदी होता है कोण। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो एंगल और उसके टाइप्स। तो पहला टाइप्स हमारा होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा हमारा है राइट एंगल। RIGHT, राइट, ANGLE, एंगल। राइट एंगल को हम क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं हम? समकोण कहते हैं। तो हमारा तीसरा जो है वह एब्सोल्यूट एंगल, यानी कि अधिक कोण, यानी कि अधिक कोण होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा चौथा जो है वो है स्ट्रेट एंगल। क्या है हमारा? स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है रिजु कोण। अगर आप सुने होंगे रिजु कोण, समकोण होता है, उसी को हम कहते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमारा पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में हमारा हो जाएगा REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ हमारा हो जाएगा पुनयुक्त कोण, यानी कि पूर्ण हो जाता है, इसलिए हम पुनयुक्त कोण कहते हैं। अब यहाँ देखिए कंप्लीट। अब कंप्लीट एंगल आता है हमारा COMPLET, कंप्लीट। अब यहाँ हम देखें कंप्लीट, तो सुनने में ही लगता है, तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, यानी कि हम इसको कहेंगे संपूर्ण कोण। यानी कि कोई भी यहाँ के अगर एक बिंदी है, यहाँ से अगर हम शुरू होता है और फिर यहीं आके फिर खत्म हो जाए, यहीं आके फिर खत्म हो जाता है, तो ये पूरा गोल बन जाता है, इसलिए इसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये हमारा टाइप था। तो अब हम देखेंगे सभी का डिफिनेशन। एंगल, जितने भी एंगल अभी मैंने आपको बताए हैं, सभी का डिफिनेशन हम अभी बताएंगे। तो एक्यूट एंगल का जो है डिफिनेशन वो है जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो उस कोण को हम न्यून कोण कहा जाता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब हम इसको आपको इंग्लिश में भी बता देंगे। जो इंग्लिश में समझने वाले होंगे उनको हम इंग्लिश में समझा देंगे। एन एंगल हैज मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब हम यहाँ पर आपको फिगर देकर बताएंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक रे ले लेंगे, यानी कि लाइन, फिर हम यहाँ से इसको ऐसे, अब यहाँ हम एक लाइन बना देंगे ऐसे। अब यहाँ हम देखेंगे ये इधर और ये इधर। अब यहाँ से ऐसे ले लेंगे और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, तो हम यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे या फिर 60। तो हम ना 30 लेंगे ना 60, तो हम यहाँ पर 62 डिग्री का एंगल बना देंगे, यानी कि कोण बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। हिंदी में हम उसको कहेंगे न्यून कोण। तो चलिए अब हम आपको राइट एंगल के बारे में बताएंगे। तो राइट एंगल का हमारा हो जाएगा एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि हमारा जो है उसे हम हिंदी में भी आपको बता देते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी कि इंग्लिश में कह रहा है एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण, यानी कि राइट एंगल। क्या कहते हैं हम? राइट एंगल। अब हम देखेंगे एक सीधी रेखा लेंगे और एक सीधी लाइन नीचे की ओर से लेंगे और इसे हम मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो चलिए अब हम आपको यानी कि तीसरा नंबर बताएंगे। तो तीसरा नंबर जो है हमारा है वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का डिफिनेशन है एन एंगल हैज मेजर मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या कहता है, यानी कि जो भी, यानी कि जिस कोण का मान 360 से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा, यानी कि 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा हो, तो उस कोण को हम क्या कहते हैं? पुनयुक्त कोण कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम देखिए ये हमारा 360, यानी कि 360 से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर एक पहले बिंदी लेंगे, फिर हम आपको फिगर के साथ बता देते हैं। एक सीधी लाइन, फिर यहाँ से तिरछी लाइन, और फिर यहाँ पर हमारा यहाँ से ऐसे बनना चाहिए, और ये हमारा हो जाएगा कोण, यानी कि पूर्ण युक्त कोण, यानी कि यहाँ से पूर्ण और यहाँ से, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा। अब हम ये देख लेंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बताएंगे हम आपको? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं रिजु
कोण, रिजु कोण भी कहा जाता है उसे। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश में डिफिनेशन होगा उसका, एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पर हम कह रहा है एन एंगल यानी कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। अब हम आपको फिगर के साथ समझा देते हैं। अब एक सीधा लाइन लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर हम बीच में 180 डिग्री का कोण बना देंगे। तो यहाँ पर हम उसी कोण को हम कहेंगे रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल यानी कि स्ट्रेट मतलब होता है हमारा सीधा। तो कोई एक सीधा लाइन ले लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो चलिए अब हम आपको एक्यूट एंगल के बारे में बताएंगे। तो एन एंगल हैज मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। अब हम देखेंगे इसको हिंदी में आपको समझा देते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री से छोटा तथा 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा हो, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब यहाँ भी हम वही कह रहा है, मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा और लेस देन यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक सीधी रेखा लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर एक तिरछी रेखा, और इधर से हम देखेंगे कि ये कितना हमें कोण बनाना है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा बनाना है और 180 डिग्री से छोटा, इसलिए हम वहाँ पर 120 यानी कि 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। फिगर के साथ आपको हम समझा दिए हैं। अब हमारा एक ही बचा है, वो है कंप्लीट एंगल। हम देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा यानी कि संपूर्ण, उसको हम मैथ में कहते हैं संपूर्ण कोण। अब हम देखेंगे कि इसका डिफिनेशन होगा, एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, यानी कि जिस कोण यानी कि यदि कोई कोण को बनाने में एक बिंदी यानी कि एक बिंदी का झुकाव 360 डिग्री से शुरू होता है और फिर 360 डिग्री पर ही रुक जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। अब हम देखेंगे इसको हिंदी में, अब आपको समझाएं। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरण यानी कि अगर एक बिंदी यहाँ पर हम लेते हैं और दोनों किरण का झुकाव 360 डिग्री हो, यानी कि अब हम यहाँ से यहाँ एक ऐसे लेंगे किरण, अब यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा बिंदी, अब यहाँ से हम देखेंगे ऐसे ऐसे करके ले लेंगे और फिर उसका झुकाव यहीं आके खत्म होता है, यानी कि यहाँ से हम शुरू किए और फिर यहीं आके खत्म होता है, तो यह 360 डिग्री का बनता है। इसलिए ये पूरा गोला बन गया यानी कि सर्कल बन गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। यानी कि यदि कोई भी रेखा या बिंदी जो भी हो, अगर वहां से शुरू करते हैं और फिर वहीं आके रुक जाए, यानी कि दोनों किरणों का झुकाव एक ही जगह पर रुके, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, मेजर देन, यानी कि कोई भी रेखा को अगर हम शुरू करते हैं वहां फिर वहीं आके खत्म कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण एंगल। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा जितना भी वीडियो हो आप पे टाइम टू टाइम अपडेट होता है तो वो आपको मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।